हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब वाटर रिसोर्सेज को हमें क्यों कंजर्व करना है, क्यों उन्हें प्रॉपर्ली मैनेज करना है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, यानी कि वाटर जब हमारे पास इनफ अमाउंट में नहीं रहेगा अपने यूज के लिए, हमें जितना वाटर चाहिए, जब उतना वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे वाटर स्कार्सिटी। अब वाटर स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को ना मिले तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे वाटर को कंजर्व करना है, सेव कैसे करना है। सबसे पहला है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास लिमिटेड है, यानी फ्रेश वाटर हमारे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है, हमें उसका सही तरीके से यूज करना है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ्स वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। अर्थ वाटर का यानी टोटल जितना भी वाटर अर्थ पे पाया जाता है उसका 97% वाटर हमें ओशंस के फॉर्म में देखने मिलता है, ओशंस में देखने मिलता है, यानी सॉल्टी वाटर है जिसका हम यूज नहीं कर सकते, सलाइन वाटर का हम यूज नहीं कर सकते अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ह्यूमन यूज के लिए यानी हमारे यूज के लिए, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए हम लोग फ्रेश वाटर का यूज करते हैं जो सिर्फ 3% है, और उस 3% में से भी ज्यादातर जो वाटर है वो हमें ग्लेशियर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल है अर्थ पे जो हम ह्यूमंस अपने यूज के लिए, अपने एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में वाटर हमारे पास है तो हमें उसे सेव करना है, बचाना है, जिससे कि हम उसे लंबे समय तक यूज कर सकें, हम ज्यादा समय तक सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सकें, हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी ना हो। तो उसके लिए हमें सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है फ्रेश वाटर को, और एक सही तरीके से प्रॉपर वे में, सस्टेनेबल वे में हमें यूज करना है फ्रेश वाटर का। राइजिंग पॉपुलेशन, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसी वैसी डिमांड बढ़ेगी वाटर की, यानी अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जिन्हें अब पानी की जरूरत है, वाटर चाहिए। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट डिमांड विल एक्सीड सप्लाई। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वाटर तो हमारे पास लिमिटेड है, अगर हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा हो जाए और हम सबकी नीड्स को फुलफिल करने लायक वाटर हमारे पास अवेलेबल ना हो। एग्रीकल्चरल नीड्स, अब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है। वाटर का हम यूज करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस। अब इरिगेशन के लिए हमें पानी चाहिए, और अगर पानी नहीं होगा तो क्रॉप्स हम कल्टीवेट ही नहीं कर सकते, क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेंगी। तो क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए, यानी कि हमें एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, स्पेशली इरिगेशन पर्पसेस के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर। तो एग्रीकल्चरल नीड्स है हमारे यहाँ पे, हमें इरिगेशन के लिए वाटर की जरूरत है। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जितना भी वाटर हम यूज कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो वाटर है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो किस फील्ड में, एग्रीकल्चर में। हम सबसे ज्यादा वाटर का यूज अपनी डेली वे लाइफ में नहीं करते, इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम ज्यादा से ज्यादा वाटर का यूज कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में हम वाटर का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, ना कि अपनी डेली एक्टिविटीज में। तो एग्रीकल्चरल नीड्स है हमारी, हमें क्या करना है, फार्मिंग करनी है। अब हमें खाना चाहिए, पानी की तो वैसे ही कमी हो रही है, अब हम वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, साथ ही साथ खाना हमें चाहिए, तो हम जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, वाटर, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए हमें वाटर की जरूरत है। एग्रीकल्चर में भी हमें वाटर की जरूरत है, एग्रीकल्चर करने के लिए भी, तो उसमें भी हमें वाटर की नीड होगी। अब वाटर की इतनी जगह पे, इतने डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हमें जरूरत है वाटर की, तो हमें क्या करना है, वाटर को सेव करना है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की, और पानी को हम और ज्यादा डिप्लीट करते जा रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जब वाटर खत्म हो जाएगा तो हम इनमें से कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। हम वाटर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए, अपनी डेली वे एक्टिविटीज के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। और अगर वाटर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना एग्रीकल्चर कर पाएंगे, फार्मिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर अपनी डेली वे एक्टिविटीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है तो हमें वाटर को सेव करना पड़ेगा। साथ ही साथ मेनली अगर हमें जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो हमें वाटर को सेव करना पड़ेगा।
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। जहां पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है वहां पे तो लोगों को पानी मिल जा रहा है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जहां पे रेनफॉल नहीं हो रही है उतनी, जहां पे हमें ज्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है, बारिश नहीं होती जिन एरियाज में ज्यादा, वहां पे पानी की कमी हो जाती है। तो वहां पे जब भी बारिश हो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर जो है उसे हम सेव कर सकते हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल। तो हम जब प्रॉपरली मैनेज करेंगे, प्रॉपरली एक पूरा सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम रेन वाटर को, या जो भी वाटर है हमारा रिवर वाटर, जो भी वाटर है, तो जब हम वाटर को सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो उससे हमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। यानी कि कहीं कहीं पे ऐसा है जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा नहीं हो रही है, अब अगर जब भी रेनफॉल हो रही है, जब भी बारिश हो रही है, अगर आप उस पानी को सेव करके रख लोगे, कंजर्व कर लोगे, स्टोर कर लोगे, तो आप इन फ्यूचर उस पानी का यूज कर सकते हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो प्रॉपर स्टोरेज और मैनेजमेंट सिस्टम हमें बनाना है जिससे कि हम अपने वाटर की नीड्स को फुलफिल कर सके। प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो डिस्पोज कर रही हैं, वो रिलीज कर रही हैं रिवर्स में, वाटर बॉडीज में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी वाटर बॉडीज जो है, जो फ्रेश वाटर है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। तो अब हमें इस पॉल्यूशन को रोकना है। कंजर्वेशन इंक्लूड्स कीपिंग रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स क्लीन। हम कंजर्व करेंगे वाटर को। तो कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं वाटर को? अब गंदे पानी को, जो पॉल्यूटेड वाटर है, उसे कंजर्व करके तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कंजर्वेशन हम किस वाटर का करेंगे? जो एकदम साफ हो, जो हमारे यूज के लिए सही हो, फिट हो फॉर आवर यूज, हम उस वाटर को कंजर्व करेंगे, उस वाटर को सेव करेंगे, तभी तो इन फ्यूचर हमारी नीड्स फुलफिल हो पाएंगी। हम गंदे पानी को स्टोर करके क्या करेंगे, गंदे पानी को सेव करके क्या करेंगे, जब वो जो डर्टी वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, जब वो हमारे किसी काम का ही नहीं, तो हम उसे कंजर्व क्यों करेंगे? तो कंजर्वेशन हम सही जो फ्रेश वाटर है उसका करते हैं, हम फ्रेश वाटर को कंजर्व करते हैं। इसका मतलब है वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि हमें रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स यानी जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन सबको हमें क्लीन रखना है, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना है, हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना है। वाटर पॉल्यूशन से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें तो हार्म पहुंचते ही पहुंचता है, उन्हें तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। साथ ही साथ उस पॉल्यूटेड वाटर का यूज हम इंसान भी नहीं कर सकते। तो हमें उस फ्रेश वाटर को बचाना है, पॉल्यूट नहीं करना है। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम। कंजर्विंग वाटर हेल्प्स मेंटेन नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब जब हम वाटर को कंजर्व करेंगे, वाटर को सेव करेंगे, वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, तभी हमारी बायोडाइवर्सिटी जिंदा रह पाएगी, तभी हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो सही से रह पाएगा। जैसे हम आज देखते हैं, जो पेड़ हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सब तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा, तभी ये जो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हैं, यानी हर तरह के जो लाइफ जो इस अर्थ पे सस्टेन कर रही है, सर्वाइव कर रही है, वो सारे जो क्रिएचर्स हैं वो सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब उन्हें वाटर मिलेगा। तो फ्रेश वाटर जब होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, यानी सभी जो एनिमल्स, ह्यूमंस और यहाँ हम कह सकते हैं सभी जो क्रिएचर्स हैं, उन सभी को पानी की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। तो हमें क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है, पॉल्यूट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, हमें सेव करना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वाटर को हमें क्यों कंजर्व करना है, वाटर को कंजर्व करने की क्या जरूरत है। तो वाटर को हम लोग क्यों कंजर्व करेंगे? पहली बात, हमारे पास कम अमाउंट में, पहले ही लिमिटेड अमाउंट में वाटर है, तो जितना वाटर है उसे हमें सेव कर लेना चाहिए, जिससे कि आज की नीड्स भी फुलफिल हो जाएं और इन फ्यूचर हमें जरूरत हो जो पानी की, वो भी हम फुलफिल कर सकें। देन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हमें वाटर की नीड होगी। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, सभी लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है, तो हमें क्या करना है, वाटर को सेव करते हुए चलना है, प्रॉपर वे में, सही से एक लिमिटेड वे में यूज करना है हमें वाटर का, लिमिटेड यूज करना है वाटर का, जिससे कि हम जब ओवर यूज नहीं करेंगे तो हम सभी लोगों की जो नीड्स है उन्हें फुलफिल कर पाएंगे। देन एग्रीकल्चरल नीड्स है हमारी, हमें एग्रीकल्चर करना है, फार्मिंग करना है, उसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत है, तो इसीलिए हमें वाटर को सेव करना है। साथ ही साथ जिन एरियाज में वाटर हमें कम देखने को मिलता है, जहां पर रेनफॉल कम होती है, उन एरियाज में हम प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं, जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकें, सेव कर सकें। हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना है, वाटर पॉल्यूशन को हम रोकेंगे, वाटर वेस्टेज को हम रोकेंगे, तब जाके हमारा जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो तब जाके सस्टेन कर पाएंगे। तो वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर हमें सर्वाइव करना है तो वाटर हमारी बेसिक नीड है, तो उसे हमें सेव करना है,
जिससे कि हम अपनी प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल कर सकें और इन फ्यूचर जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो भी सही से सर्वाइव कर सकें। तो इसीलिए हमें वाटर सेव करना है। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।